चिरंजीव जी, दो बड़े सियासी परिवार, एक के बेटे एक के दामाद, तो क्या सोचते हैं दोनों तरफ से आपको तमाम सारी सियासी सलाहें मिलती रही होंगी? देखिए, आपको पता है कि परिवार जो होता है, हाँ, वो आपकी बहुत मदद भी करता है राजनीति के अंदर और मुझे लगता है कि ये मैं खुशनसीब हूँ कि 2 देश के बड़े नेता, हाँ। लालू प्रसाद यादव जी तो देश के मुझे लगता है सबसे जो पॉपुलर लीडर हैं, मास लीडर हैं, उनके अंदर से हैं। उनसे बहुत बार मुझे बहुत अच्छी-अच्छी सीख मिलती है। मेरे अच्छा। पिता लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रही है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलें, जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा करी। अच्छा, जब पहली बार आप चुनाव लड़े, तो पिताजी की मंशा थी कि आप चुनाव लड़ें या फिर आपको ससुराल पक्ष से सलाह मिली कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से संगठन से जुड़ा हूँ। हाँ, मैं आज से नहीं, 2005 से संगठन से जुड़ा हूँ। जब मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत करी, फिर 2010 के अंदर युवा कांग्रेस के पहली बार चुनाव हुए, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष उसका बना हाँ। और मैंने उसके बाद लगातार लोगों के लिए काम किया, संगठन में काम किया। पार्टी ने 2019 में मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का और मैं खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक मौका दिया और मैं लोगों की सेवा कर पाया। अच्छा, चिरंजीव जी, दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें, पिछड़ा हुआ है काफ़ी, पानी की बहुत सारी किल्लत है और काफ़ी सालों से दक्षिणी हरियाणा की सियासत की दावेदारी उस तरीके से हरियाणा में रही नहीं। तो क्या समझते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप डिप्टी सीएम पद के दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने वो कहा था, वो जो माँग थी, वो इस इलाके की माँग है। पिछले हुँ, 10 साल से जब से बीजेपी यहाँ पर रही है, उसने हमारे यहाँ के नेताओं को नेतृत्व नहीं दिया और वो हुँ, नेतृत्व देते, तो लोगों के काम होते, विकास होते और हमारे इलाका जो पिछड़ गया पिछले 10 सालों में, हुँ, तो लोगों की एक माँग है, एक ज़रूरत है कि इलाके का विकास तभी हो सकता है, यहाँ जब इलाके को ताकत मिले। हुँ, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को ताकत मिले, हमारे इलाके के अंदर विकास हो पाए और ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है या बनाना भी है या नहीं बनाना। पर मेरा मेन मकसद ये है, मेरा फ़ोकस ये है कि यहाँ पर हम काम करें। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो बीजेपी ने 10 साल में नहीं दी, जैसे आपने पीने के पानी की समस्या कही, इन्होंने एडिशनल वाटर टैंक नहीं बनाया। आज आप देखिए धावड़ा का बस स्टैंड अब तक नहीं बन पाया है, रेवाड़ी का बस स्टैंड जो शिफ्ट होना था, उसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। आज जो समस्याएँ हैं, उसका अंबार खड़ा हुआ है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं की ताकत मिले ताकि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द ही काम कर सकें। अच्छा, यहाँ के एक बड़े आपके सियासी प्रतिद्वंदी रहे हैं राव इंद्रजीत जी, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही हैं टिल्ली से। राव इंद्रजीत जी भी बोल चुके हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं। तो समझते हैं कि वो चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं तो दक्षिणी हरियाणा की उस तरीके से प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन अगर वो सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम तो लगातार 10 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ लगातार जो कर रही है, रवैया जो अपना रही है, वो उससे मुझे दुःख भी होता है कि हमारे इलाके के साथ ऐसा करना। एक वो बड़े नेता हैं इस इलाके के और 2 बार से उनको राज्य मंत्री केवल रखना हुँ। और उनको अच्छा कोई महकमा भी ना देना जिससे वो इलाके के लिए काम कर सकें। बीजेपी हमेशा लोगों का इस्तेमाल करती है, फिर उनको छोड़ देती है। ये राजनीति हम इनकी पिछले कई सालों से देख रहे हैं। पंडित रामविलास शर्मा जो इनके बहुत बड़े नेता थे और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इनके लिए काम किया तो उन्होंने किया, उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। तो मुझे लगता है बीजेपी केवल मात्र इस्तेमाल करती है और उसको फिर छोड़ देती है। तो भाई मंत्री बनाया है राव इंद्रजीत जी को, अभी उनकी बेटी को भी टिकट दिया, उनके कई सारे जो लोग हैं उनके अपने उनको भी उन्होंने टिकट दिया। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं लक्ष्मण यादव, वो भी राव इंद्रजीत के खासे करीबी माने जाते हैं और उनको यहाँ से लड़वाया जा रहा है आपके खिलाफ में। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लक्ष्मण यादव जी कोसली से विधायक थे, आप जानते हैं। उनको जब कोसली की जनता ने नकार दिया, तब उनको यहाँ भेज दिया गया। वो यहाँ के हैं भी नहीं, वो बाहर के हैं। दूसरी बात ये कि राव इंद्रजीत जी अगर आप यहाँ किसी से ही पूछेंगे तो आपको उसके बात का जवाब मिल जाएगा कि वो इनके लिए टिकट नहीं माँग रहे थे। हुँ। वो किसी और व्यक्ति के लिए टिकट माँग रहे थे जिसको नहीं मिला। ये तो एक तो आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कई बार राजनीति के अंदर करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ की टिकट है और कॉम्प्रोमाइज़ की जो भुगतान है वो ये रेवाड़ी से ही करवाना चाहते हैं। हुँ। पर रेवाड़ी कभी भी बाहरी को स्वीकार नहीं करता है। रेवाड़ी हमेशा अपने को, अपने बेटे, अपने भाई को हमेशा साथ देती है और मुझे लगता है इस बात का जवाब इनको मिल जाएगा। पिछली बार भी इन्होंने भारी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़वाया था, उसका जवाब यहाँ की जनता ने दिया था। अब की बार फिर इन्होंने एक भारी व्यक्ति को दिया, हुँ। इस बार फिर इनको इस बात का जवाब मिलेगा।
एक और सवाल उठता है कि यहाँ पर जो दक्षिणी हरियाणा है, ख़ास तौर पर अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की भी मांग काफ़ी युवाओं की रही है। अग्निवीर योजना को भी सरकार ने लागू किया है। इन दोनों मुद्दों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अहिर रेजिमेंट मुझे लगता है इसके लिए मैं लड़ाई पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ और ये कोई हमारी मांग नहीं, हमारा हक भी है। आज तक देश की जितनी भी लड़ाई हुई है, 65 की हो, 71 की हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शहादत दी है तो यहाँ के हमारे जवानों ने दी है, यहाँ के हमारे बच्चों ने दी है। तो ये हक हमें मिलना भी चाहिए। हम ये मांग लगातार विधानसभा में भी उठाया है, विधानसभा के बाहर भी उठाया है। और जहाँ तक बात आपने अग्निवीर योजना की कही, मेरा ये जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का, सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी नौकरी को प्रेफरेंस देते थे या जाते थे तो फौज में जाया करते थे। इन्होंने उसको भी 4 साल के लिए कर दिया। हमारे यहाँ जो ये इसको नौकरी की तरह नहीं देखते थे, इसको देश सेवा के लिए, जज्बे के लिए इसमें जाया करते थे। और जब से इन्होंने अग्निवीर को 4 साल के लिए किया है, भारी रोष यहाँ के युवाओं के अंदर इसके प्रति है। एक आखिरी सवाल बस, क्या लालू जी के भी परिवार से लोग आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? ज़रूर आएँगे जी, वो तो ज़रूर आएँगे। मेरा पिछली बार नामांकन मेरे साले साहब तेजस्वी यादव जी ने भरवाया था और उन्होंने प्रचार भी किया था। अभी भी उनका कार्यक्रम 20 या 22 तारीख के बाद यहाँ होगा। अच्छा, चलिए शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। रेवाड़ी से देशराज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।